जब लेडी सुनाडे ने कहा कि ली अब कभी ठीक नहीं हो सकता, तो इसके बाद वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो भी उन बातों को याद कर रहा है जो उसने पहले गाय सेंसे को कहा था। यही कि गाय सेंसे, मैं साबित करना चाहता हूँ कि मैं भी एक ताकतवर महान निंजा बन सकता हूँ, भले ही मेरे पास कोई निंजुत्सु या फिर गेंजुत्सु ना हो। उसके इंजुरीज का अब कभी ठीक न होना ली इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पा रहा। उसके अगले दिन नारुतो सुबह अपनी ट्रेनिंग करने कहीं जा रहा होता है, पर तभी ली उसके सामने आ जाता है। ली नारुतो को देखकर बोलता है, गुड मॉर्निंग नारुतो। गुड मॉर्निंग ली। वैसे दादी सुनाडे ने तुम्हें चेक कर लिया है ना? वो दरअसल तुम्हें पता है ली, दादी सुनाडे का यहाँ आना हमारे विलेज के लिए कितनी अच्छी बात है। अब तुम जितनी जल्दी हो सके वापस पहले जैसा ताकतवर बन जाओ। हाँ, तुमने सही कहा। उसी वक्त कोनोहामारु के दोस्त दौड़ते हुए नारुतो के पास आकर बोलते हैं, नारुतो भैया, वो कोनोहामारु उसे क्या हुआ? उसने अपने आप को बंद कर लिया है। क्या कहा तुमने? दरअसल बात ये है, कोनोहामारु अपने आप को होकागे ऑफिस के अंदर बंद कर लिया है। इतना ही नहीं, कोई उस तक ना पहुँचे, इसलिए उसने दरवाजे के बाहर और रूम के अंदर तरह तरह के जाल बिछाए हैं। वो दो चुनिंग्स दरवाजे के बाहर रहकर कोनोहामारु को बोलते हैं, कोनोहामारु, बस बहुत हो गया। अगर तुम इस दरवाजे को नहीं खोला तो हम इसे तोड़कर तुम्हें बाहर निकालेंगे, समझे? मैं लॉर्ड थर्ड होकागे का ग्रैंडसन हूँ, मुझे कम मत समझो। अगर दरवाजा तोड़ना चाहते हो तो तोड़ कर दिखाओ। उसकी बातें सुनते ही वो दोनों उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, और तभी उनके ऊपर स्मोक बम गिरता है और वो जगह धुएं से भर जाता है। उसी समय सुनाडे वहाँ कर बोलते हैं, तुम दोनों एक बच्चे को संभाल नहीं सकते। पर मैम, वो बच्चा लॉर्ड थर्ड होकागे उनका ग्रैंडसन है। हाँ, तो मैं क्या करूँ? उसकी तरह मैं भी फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू की ग्रैंड डॉटर हूँ। तुम दोनों कैसे भी करके उसे यहाँ से बाहर निकालो। यस मैम। तभी अचानक से नारुतो और वो दो बच्चे यहाँ आते हैं। दादी सुनाडे, मैं जानता हूँ यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन प्लीज कोनोहामारु को मारना मत। क्या वो तुम्हारा दोस्त है? तो फिर तुम्हारे पास आज रात तक का समय है। आप चिंता मत करो, मैं उसे कैसे भी करके आज ऑफिस से बाहर निकाल दूंगा। नारुतो के ये बोलते ही सुनाडे वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में साकुरा ली से मिलने आती है, पर वहाँ के नर्स बोलते हैं कि उसे कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ये सुनने के बाद साकुरा वहाँ से लौट जाती है, पर वो जब एक ब्रिज के पास से होकर जा रही होती है, तब साकुरा देखती है कि ली वहाँ मौजूद है। वो उसके पास जाकर बोलती है, ली, तुम यहाँ? मैं तुमसे मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी, पर मैंने सुना कि तुम वहाँ से डिस्चार्ज हो गए हो, और वैसे मैं ये फूल तुम्हारे लिए लाई हूँ। क्या सच में? तुम्हारा शुक्रिया साकुरा। उसके बाद साकुरा जले पे नमक छिड़कने जैसा काम करती है। मतलब वो ली को बोलती है, तुम्हें पता है ली, सास्के को होश आ गया, वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तुम देखना, वो कुछ दिनों बाद पहले की तरह ताकतवर बन जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ली, मेरी बात मानो, अब तुम भी लेडी सुनाडे से अपनी जांच करवा लो। ये बोलने के लिए तुम्हारा शुक्रिया साकुरा। तो फिर मैं चलती हूँ, बाय ली। कोनोहामारु की वजह से सुनाडे अपनी ऑफिस में ना होकर एक चाय की दुकान में बैठकर एकेडमी से ग्रेजुएट हो चुके निंजास की डॉक्यूमेंट देख रहे हैं। तभी उन डॉक्यूमेंट्स में वो जब रॉकली की फोटो को देखते हैं, तो उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगता है कि वो ली को उस समय ठीक नहीं कर पाए। तो इसी वजह से वो एक तरह से ठान लेती है, जब तक वो ली की इंजरीज को ठीक नहीं कर देते, तब तक वो सही मायनों में इस विलेज की होकागे नहीं बनेगी। दूसरी तरफ दरवाजे को खोलने की कोशिश में नारुतो का बुरा हाल हो गया है। तभी वो गुस्से से बोलता है, कोनोहामारु, अगर तू जिद्दी है तो मैं भी तुझसे बड़ा जिद्दी हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। तभी अंदर से कोनोहामारु बोलता है, ये लॉर्ड थर्ड होकागे का ऑफिस है, और मैं उनका ग्रैंडसन होने के नाते इस ऑफिस को बचाना मेरा फर्ज है। अबे गधे, अभी ये सब करने का समय नहीं। हमारा विलेज अभी खतरे में है। अगर बचाना ही चाहते हो तो विलेज को बचाओ, मुझे किसी की परवाह नहीं। बस बहुत हुआ, तुमने हद पार कर दी कोनोहामारु। अब तुम देखो, मैं अपनी ताकत से इस दरवाजे को आसानी से तोड़ सकता हूँ। नारुतो ये बोलकर अपने हाथों में चाकरा इकट्ठा करता है, पर उसी वक्त सुनाडे वहाँ आते हैं, जिसे देखकर नारुतो को थोड़ी सी हैरानी होती है। तभी सुनाडे दरवाजे को खोलने के लिए आराम से पुश करती है, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारे बर्तन गिरते हैं, पर हमारी सुनाडे इन्हें आराम से हटा देती है। उसके बाद उनके हल्के से पुश करने से वो दरवाजा
खुलता है, लेकिन कोनोहामारू ने रूम के अंदर भी बहुत सारे जाल बिछाए हैं। तो पहले वो रूम के अंदर घुसते ही उनके ऊपर किताबों का ढेर गिरता है, लेकिन वो एक मुक्का मार के उन्हें हटा देती है और ऐसे ही वो सारे जाल को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। उन्हें इस तरह से करते देख कोनोहामारू बहुत ज्यादा डर जाता है। तो जब सुनाडे उसके पास आकर अपने हाथों को उसके तरफ करते हैं तो कोनोहामारू को लगता है कि सुनाडे उसे मारने वाली है, लेकिन ऐसा होता नहीं। सुनाडे उसके पीछे से एक किताब निकालती है जिसमें ह्यूमन बॉडी के सेल्स और मसल्स के बारे में लिखा गया है। वो इस किताब को लेकर यहाँ से चली जाती है, मतलब वो सिर्फ इस किताब को लेने ही यहाँ आई थी। तो ये जानकर कोनोहामारू और नारुतो इन दोनों को बहुत अजीब लगता है। तो उसके बाद जब शाम होती है तब थर्ड होकागे के समाधि के पास कोनोहामारू अपनी सारी परेशानियों के बारे में नारुतो को बताता है। तो ये सुनकर वो बोलता है, देखो कोनोहामारू, तुम्हारे दादाजी के जाने के बाद हमारी विलेज की ताकत पहले से आधी हो चुकी है और हमें अभी बहुत से मिशंस करने होंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो दूसरे देशों को पता लग जाएगा कि हम अभी कमजोर हैं और इसके बाद फिर मुसीबतें आ सकती है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं, ये तो मुझे पहले से ही पता है। तो फिर मैं समझ गया, तुम्हें दादी सुनाडे पसंद नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर बात क्या है कोनोहामारू? बहुत जल्दी ही सभी लोग मेरे दादाजी को भूल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई भी तुम्हारे दादाजी को नहीं भूलेगा। उन्हें तो हमारे जाने के बाद भी याद रखा जाएगा। नहीं, आप गलत हो। तुमने तो मुझे परेशान कर दिया। कोनोहामारू, अब सुनो, पहले हम दादी सुनाडे के पास जाएंगे और उनसे एक वादा करवाएंगे कि लिव विलेज का कोई भी इंसान लॉर्ड थर्ड होकागे को ना भूले। क्या सच में? दूसरी तरफ सुनाडे उसी चाय दुकान के अंदर रॉकली को ठीक करने का इलाज उस किताब में से ढूंढ रहे हैं। तभी उनके पास खड़ी शिजुने बोलती है, लेडी सुनाडे, आपको इस तरह काम करते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उस मरीज को किसी भी तरह ठीक करके ही रहूंगी। आपका मतलब रॉकली है ना? हाँ, अगर ऑपरेशन कामयाब होने के चांसेस 50% से 51% भी हो जाए तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। तो आपको सच में ऐसा लगता है? बिल्कुल, आखिर मैं फिफ्थ होकागे जो हूँ, यहाँ के हर एक लोगों की रक्षा करना मेरा फर्ज बनता है। जब सुनाडे ये बोल रहे थे तब नारुतो और कोनोहामारू उस दुकान के बाहर मौजूद होकर उनकी सारी बातें सुनते हैं। तो कोनोहामारू ये सुनकर उससे सुकून मिलता है, क्योंकि उसके दादाजी लॉर्ड थर्ड होकागे जिस तरह वो विलेज के लोगों की चिंता करते थे, लेडी सुनाडे भी ठीक वैसे ही कर रही है। तो उसके बाद वो दोनों उनसे ना मिलकर वापस चले जाते हैं और अभी कोनोहामारू काफी अच्छे मूड में है। तभी नारुतो उसे बोलता है, कोनोहामारू, तुम उनसे मिले क्यों नहीं? अब उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं महान ग्रैंडसन जो हूँ, मतलब मैं लिव विलेज का कोनोहामारू हूँ। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।